हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डियर बरोलिया में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जिन लोगों का भी दयालबाग में एग्ज़ाम होगा, जिन लोगों के पास मेल आया है मॉक टेस्ट के लिए, वो लोग सारे लोग एलिजिबल हैं अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए। तो सारे जो एग्ज़ाम होंगे वो घर पे ही होंगे, आपको कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो एग्ज़ाम होंगे वो घर पे ही होंगे, या तो आप लैपटॉप, डेस्कटॉप या टैबलेट या मोबाइल से दे सकते हैं। तो जब आप एग्ज़ाम दोगे तो उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज़ भी आ सकते हैं, क्योंकि दयालबाग फर्स्ट टाइम ऑनलाइन एग्ज़ाम करा रहा है। तो उस टेक्निकल इश्यूज़ के आपके पास कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो उस क्वेश्चंस को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। दयालबाग ने वो लिस्ट निकाल दी है उस क्वेश्चंस की, तो उसी क्वेश्चंस को हम आज डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट शुड बी डन इफ़ द फॉलोइंग एरर इज फेस्ड व्हाइल एंटरिंग लॉगिंग क्रेडेंशियल्स। अगर आप अपने किसी लॉगिन करते हो तो क्या होता है। तो अगर आप लॉगिन करते हो और आपका जो लॉगिन करने के बाद पेज नहीं खुलता है, इसका मतलब ये है कि आपने इनकरेक्ट लॉगिन डिटेल्स भरी हैं। तो इसका समाधान ये है कि आप उसको अच्छी तरह लॉगिन डिटेल्स को भरिए, अपना एप्लीकेशन नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ और जो आपको पास की मिली है उसको अच्छी तरह भरिए। इसके बाद अगर आपके में लिखा आता है कि योर असेसमेंट इज़ नॉट शेड्यूल, मतलब कि आपका मूल्यांकन अभी उपलब्ध नहीं है, तो इसका मतलब रीज़न ये हो सकता है कि जो आपने एप्लीकेशन नंबर भरा है वो इनकरेक्ट भरा है। तो आप जब भी अपना एप्लीकेशन नंबर, यूज़र नेम जब भी भरें तो उसको अच्छी तरह भरिए, मतलब कि एप्लीकेशन नंबर, यूज़र नेम, मतलब सब कुछ आपको अच्छी तरह भरना है, जिससे आपका जो पेज है वो ओपन हो सके। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि आपके पास अगर मैसेज आता है कि लॉगिन की अधिकतम सीमा पार कर ली गई है, अगर आपने 3 से ज़्यादा बार आपने लॉगिन कर लिया है तो आपका लॉगिन नहीं खुलेगा, वो मतलब असेसमेंट टेस्ट नहीं खुलेगा, क्योंकि असेसमेंट टेस्ट जो मैं मॉक टेस्ट दे रखे हैं वो सिर्फ 2 दे रखे हैं। तो आप सिर्फ उनको 3 बार ही खोल सकते हैं। मान लो एक बार अगर किसी कारण नेट नहीं आ रहा, उसके कारण नहीं खुल पाया, लेकिन आप सिर्फ 3 बार खोल सकते हो। लेकिन अगर आप 3 बार से ज़्यादा खोलोगे तो आपका वो नहीं खुलेगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कोक्यूब्स SPOC, आपको एक मेल, जो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है कि मॉक टेस्ट के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, वो आप देख सकते हैं। वहाँ पर एक मेल दे रखा है, वहाँ से आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हो। और नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि आपने अपनी जो पास की मिली है वो और कुछ डाल दी है, इसकी वजह से आपका जो स्टार्ट है वो नहीं हो पा रहा है। तो जब भी आप अपनी पास की एप्लीकेशन नंबर, बार बार आपको बता रहा हूँ, जब भी आप अपनी जो डिटेल्स हैं एंटर करें वो बिल्कुल सावधानी से करिएगा, क्योंकि अगर आपने सावधानी से नहीं करी तो कुछ भी हो सकता है, आपका शायद वो खुले भी ना, ब्लॉक हो जाए। इसलिए जब भी आप अपनी डिटेल्स को भरिए तो बहुत ही सावधानी से भरिए। जो ये एग्ज़ाम आपके पास होगा वो मॉक टेस्ट तो आपके पास 9 से 12 होगा, लेकिन जब मॉक टेस्ट होने के बाद जब आपका एक्चुअल एग्ज़ाम होगा उस समय आपको टाइम नहीं मिल पाएगा। इसलिए जो भी आप डिटेल्स भरें वो आप सावधानी से भरिए। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि स्टूडेंट क्या करें अगर उनका वेबकैम अच्छी तरह नहीं चल रहा है। तो इसका ये है ये हो सकता है कि या तो आपका वेबकैम ख़राब है, या वेबसाइट वेब कैमरे का उपयोग की अनुमति नहीं है, या आपने अपने ब्राउज़र को अपडेट नहीं करा है। तो इसका समाधान ये है, नीचे हमारे पास कुछ समाधान बताए गए हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ने के लिए मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो इसको आप पढ़ के अपना जो लैपटॉप या मोबाइल जहाँ से भी कर रहे हैं वहाँ से आप पढ़ के इसको सेट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्टेप टू अलाउ वेबकैम एक्सेस, कि वेबकैम एक्सेस को अलाउ करने के लिए कि आपका वेबकैम अच्छी तरह चले। इसके बाद है कि आप ब्राउज़र को कैसे अपडेट कर सकते हैं। जब तक आपका ब्राउज़र अपडेट नहीं होगा जब तक आप उसमें नहीं चला पाएंगे। इसमें आपको गूगल क्रोम में आपको जाके चलाना पड़ेगा। अगर आप चाहे मोबाइल में चला रहे हो, लैपटॉप में चला रहे हो, ये आपको गूगल क्रोम में ही खोलना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास कि स्टूडेंट की जो ऑडियो डिवाइस है वो सपोर्ट नहीं हो रही है, तो इसके लिए आपको पॉइंट ये है कि या तो आपके ये ऑडियो ऑन द सिस्टम इज़ म्यूटेड, या तो वो म्यूटेड है, मतलब आपने बंद कर रखा है, या वेबसाइट उसको अनुमति नहीं दे रहा है, या आपका ब्राउज़र अपडेट नहीं है।
तो मैं पहले ही बता रहा हूँ, ब्राउज़र को तो आपको अपडेट रखना ही है, लेकिन जब आप ऑडियो के बारे में बात आए तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है वो आपको देख लेने हैं। उसके हिसाब से आपको सेटिंग्स में जाके इस पॉइंट को क्लियर कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है स्टेप टू अलाउ ऑडियो एक्सेस। ऑडियो को मतलब एक्सेस करने के लिए कुछ पॉइंट दे रखे हैं। इसके बाद यही बोल रखे है ब्राउज़र को अपडेट करिए। आपको ब्राउज़र को अपडेट अभी से कर लेना है, क्योंकि आपका टेस्ट होगा उस टाइम पे पता नहीं टाइम मिले कि नहीं मिले। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अभी की अभी जाकर अपने ब्राउज़र को अपडेट कर लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है असेसमेंट के द्वारा जब आप टेस्ट दे रहे हो, असेसमेंट अपना दे रहे हो, उसके अगर आपकी लाइट चली जाती है, बिजली गुल होने पर क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको घबराना नहीं है। बिजली चले जाने की स्थिति में विद्यार्थी को उसी सिस्टम और ब्राउज़र का उपयोग करके फिर से लॉगिन करना चाहिए। अगर बिजली चली जाती है तो कोई चिंता की कोई पास नहीं है। बिजली गुल हो जाने से पहले चिन्हित किए गए उत्तर सिस्टम सहेजे जा चुके हैं और विद्यार्थी उसे टाइमर से परीक्षा जारी रख सकता है जहां उसने छोड़ा था। समय बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। समय को केवल तभी बढ़ाया जाना चाहिए जब विद्यार्थी बिजली आने के बाद दूसरे सिस्टम ब्राउज़र के उपयोग कर रहा है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स है वो आप पढ़ के देख सकते हैं इसमें क्या क्या पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर हमारे पास जो कनेक्टिविटी है नेट की वो हमारे पास चले जाए या कम हो जाए तो आपको क्या करना है। तो इसमें भी आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने सवालों के जवाब देना जारी रख सकते हैं। जब इंटरनेट की सुविधा परीक्षा की अवधि के भीतर वापस आ जाती है तो दिए गए उत्तर स्वस्थ सहेजे लिए जाते हैं। ये इसमें दे रखा है। अगर क्या हो कि जो इमेजेस हैं वो लोड नहीं हो पा रहे तो इसकी वजह हो सकती है कि आपका जो नेट है वो स्लो है, या रिफ्रेश आप करके देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जब आपका असेसमेंट हो जाए, मतलब कि जो आप मॉक टेस्ट आप दे रहे हो असेसमेंट हो जाए, उसके बाद क्या करना है। इसमें यह है कि आप अपना असेसमेंट दे रहे हैं, असेसमेंट आपका पूरा हो चुका है, फिर भी इंटरनेट कनेक्शन नहीं आ रहा है। जैसे कि 9 से 12 बजे तक जो टाइम दे रखा है आपका 1.5 या 2 घंटे का जो एग्ज़ाम होगा उनके बीच में आपको 9 बजे ही लेके बैठ जाना है, आधे घंटे पहले ही लेके बैठ जाना है। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन नहीं आ रहा है तो स्क्रीन पर आपको उत्तर दिखाता रहेगा, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है स्क्रीन पर आपको उत्तर दिखाता रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, आपको क्या करना है कि जो आपके आंसर्स हैं उनको नोट कर लेना है या इसकी स्क्रीन शॉट ले लेनी है, और कोक्यूब्स आईडी जो आपको वहाँ पर दे रखी होगी इसको भी नोट कर लेना है या स्क्रीनशॉट ले लेनी है, और प्रोडक्ट को आपको दे देना है। जो आपका टेस्ट वहाँ पर ले रहा होगा आपको पता पड़ जाएगा जब आप टेस्ट दोगे। तो आपके पास कुछ परिस्थिति हैं वो आपको मैं डिस्कस कर देता हूं। अगर आपका इंटरनेट दोबारा आ जाता है तो सिस्टम कनेक्ट होकर उत्तरों को सहेज लेगा और अपने आप ही रेस्पॉन्स सबमिट द पेपर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर इंटरनेट नहीं आता है तो आपको क्या करना है, तो आपको क्या करना है कि आपका जो सिस्टम है वो डिस्प्ले क्वेश्चन जो आपके सबमिट नहीं हुए हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगे। आपको वाइट पेपर पे उनको लिख लेना है, और जो आपका कोक्यूब्स आईडी के साथ, मतलब कोक्यूब्स आईडी भी होंगी, उनको भी आपको लिख लेना है। इसके बाद वो आपको जो इमेज है वो आपको प्रोक्टर होगा उसको शेयर कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास है कि सैम्पल, इसमें कुछ सैम्पल दे रखा है, जैसे कि ये हमारे पास सैम्पल दे रखा है। सैम्पल हमारे पास कोक्यूब्स आईडी हमारे पास ये दे रखी है, और क्वेश्चन प्रश्नों की संख्या 30, अटेम्प्ट आपने 25 करे हैं, ये हमारे पास कुछ दे रखा है। इसमें आप देख सकते हैं कि आपको कैसे कैसे देना है। इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं आ रही है, इस पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप डाउनलोड करके इसको पूरा पढ़ सकते हैं। अगर आपका वेबकैम नहीं आ रहा है, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं आ रही है, पूरा आप देख सकते हैं, क्योंकि अब सिर्फ एक ही दिन है 21 जून, जहाँ जो आपका सुबह 9 बजे से 12 बजे तक होगा, इसी के बीच आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो प्लीज़ 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 जिन लोगों के पास मेल आया है मॉक टेस्ट का और उन्होंने अभी तक नहीं दिया है तो कृपया एक बार दे के देख ले। वैसे कोई कंपलसरी नहीं है देना, लेकिन एक बार आप दे लोगे तो आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि जब आपका एक्चुअल में एग्ज़ाम होगा तो वो भी घर से ही होगा, तो आपको पता पड़ जाएगा कि आपको एग्ज़ाम कैसे देना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और लोगों को बताएं कि कैसे क्या करना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।